माय मेहंदी लवर्स, राधे राधे। वेलकम टू माय पेज मेहंदी आर्ट बाय मोनिका। कैसे हो आप सभी? आई होप तो सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एलिफेंट, जिसमें आज हम एलिफेंट का स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप विद काउंटिंग के साथ सीखेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी पेन पेंसिल ले सकते हो सबसे फर्स्ट, देन आप कौन का यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेफरेंस में एक प्लस का निशान लगा लेते हैं। जितनी आपको एलिफेंट की लेंथ चाहिए है उतना ही आपको प्लस का निशान लगाना होगा। ठीक है, जितनी ऊपर से लेंथ है उतनी आपको नीचे से लेनी है। देन कॉर्नर से आपको एक सी में कर्व उठाना है, नंबर 1। ठीक है, उसके बाद एक और हल्के कर्व में नंबर 2 पॉइंट पे एक और कर्व लगाना है। फिर उससे छोटा 3 नंबर पे कर्व, यानी कि 3 कर्व लगेंगे। देन हमें उसकी एक सूंड क्रिएट करनी है। सूंड बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। जितना आपने प्लस का निशान लिया है उतनी आपको लेंथ रखनी है, क्योंकि सूंड के अकॉर्डिंग ही हम उसके लेग्स को डिसाइड करेंगे। तो ये नंबर वाइज काउंटिंग है। देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट कर्व से हम इसके ईयर बनाएंगे, ऐसे एक कैरी शेप में। कैरी शेप भी आप ले सकते हो, राउंड शेप भी आप ले सकते हो। वंस अगेन कर्व लेना है आपको फिर से, और देन एक वी शेप में आपको इसके दांत बनाने हैं, नीचे वाले। ठीक है, देन इसके बड़े दांत आपको क्रिएट करने हैं, और दांत के साइड से आपको सूंड क्रिएट करनी है। सूंड ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। इस स्ट्रक्चर की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बॉडी देख लेते हैं। देखो, बिल्कुल डाउन से हमें नहीं उठाना। डाउन से उठा हुआ हाथी बिल्कुल कमजोर दिखेगा, इसलिए जो हमने फर्स्ट कर्व लिया था वहां से हमने लाइन क्रिएट करनी है। स्ट्रेट लाइन में नहीं लेनी, कर्व में लेनी है। एक कर्व ऊपर आएगा, एक कर्व ऐसे नीचे की तरफ आएगा। जो लेग्स का होगा ना, लेग्स डाउन में हमें कर्व देना है। देन हम क्या करेंगे, लाइंस क्रिएट करके इसकी ज्वेलरी, गले में ज्वेलरी क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। और एक बेल आप लटका सकते हो उसके गले में, वो ऑप्शनल है, लगाना है लगाओ, अदरवाइज ज्वेलरी इनफ है। देन जहां से हमारी ज्वेलरी खत्म हुई है वहां से हमें एलिफेंट के लेग्स ड्रॉ करने हैं, और उसके साथ हम पहले एक चादर ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें पेट का पार्ट मिल जाए। इस तरह से पेट का पार्ट क्रिएट करके पीछे के लेग्स के साथ मिला देना। लेग्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। देन हमें चलता हुआ हाथी दिखाना है, तो एक लेग्स हमारा उठा हुआ दिखेगा और एक लेग्स ऐसे पीछे से हम बना के ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम एलिफेंट के लेग ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें हल्का सा कर्व होना चाहिए। आप शेप कोई भी ले लो, राउंड शेप में ले लो या कैसे भी आप शेप ले लो, लेकिन आपको ऐसे बॉक्स क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, ऐसे कर्व ले सकते हो, हल्का सा बॉक्स क्रिएट करके आपको लेग क्रिएट नहीं करने हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के इसके लेग्स होते हैं। कभी चलता हुआ हाथी, स्ट्रेट खड़ा हुआ हाथी, लेकिन मैं चलते हुए हाथी का ड्रॉ करके दिखाऊंगी। अब कौन के साथ क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे ही फर्स्ट कर्व लेना है, सेकंड कर्व एंड थर्ड कर्व। देन हमें सूंड क्रिएट कर लेनी है। सूंड स्ट्रेट क्रिएट नहीं करनी है, सूंड में हल्के हल्के कर्व होने चाहिए इस तरह से। देन हम इसका क्या करेंगे, ईयर ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न होनी चाहिए हर चीज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे कर्व लेना है, कब सूंड क्रिएट करनी है, कैसे ईयर क्रिएट करना है, कैसे हमें कर्व लेके फिर दांत क्रिएट करने और सूंड को मिला देना। पहले इस स्ट्रक्चर का आप फॉलो करोगे, देन आप बॉडी पे आओगे। ठीक है, सेम हमें कर्व के साथ जितनी सूंड है उतने पैर लगा लेने हैं। उतनी ही पैर की लेंथ होनी चाहिए जितनी आपने सूंड क्रिएट की है, वरना हमें फेस बड़ा दिखेगा और बॉडी छोटी दिखेगी। और कई बार क्या होता है, फेस छोटा होता है और बॉडी बड़ी होती है। इसलिए पहले प्लस का ऊपर और नीचे से निशान इक्वल लगा लो। सेम लेंथ ऊपर, सेम लेंथ नीचे, सेम विड्थ भी सेम होनी चाहिए दोनों साइड से। ठीक है, मिडल पार्ट से हमें स्टार्ट करना है। जहां तक हमारी सूंड होती है वहीं तक हमारे लेग्स क्रिएट होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन ज्वेलरी क्रिएट करके आप फिर से चादर क्रिएट कर लोगे। ठीक है, चादर में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, वो हम आगे देख लेंगे। फिर से पेट क्रिएट कर लेना है और इसके दोनों पैर हमें क्रिएट कर लेने हैं इस तरह से, हल्का सा कर्व देके। ठीक है, चलता हुआ हाथी बनाना है। पहले लेग हमने पीछे से बनाया था, अब लेग हम आगे से देख लेते हैं। इस तरह से 2 लेग हमें आगे चलते हो, और हम इसकी एक पूंछ क्रिएट कर लेते हैं, और ये हमारा हाथी रेडी है। पहले आपको ओनली हाथी की ही प्रैक्टिस करनी है, देन आप आगे चलोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको सीरियल वाइज हाथी ड्रॉ करना आना चाहिए। कैसे आपने नंबर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, फिर 4 लिया, फिर ईयर ड्रॉ किए, फिर नीचे से हमने दांत ड्रॉ किए, फिर बड़ा दांत ड्रॉ किया, फिर हमने सूंड मिलाई। ये चीज आपको लाइन टू लाइन लर्न होनी चाहिए। इसलिए पहले पेंसिल से या पेन से प्रैक्टिस करना, देन कौन से प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब हम इसकी चादर को क्रिएट कर ले, क्योंकि हम इसको फिल करेंगे डिजाइन के साथ। ठीक है, इसकी चादर क्रिएट कर लेते हैं। चादर में मैंने चेक क्रिएट किया है 2 लाइंस वाला।
ठीक है, कोई भी चेक आप क्रिएट कर सकते हो, फिलर एलिमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो। बस क्या करना है, आपने चादर में 2 या 3 लाइन क्रिएट कर लो ताकि मिक्स मैच ना हो सब कुछ। ठीक है, इस तरह से लाइन हमने बना ली है और इसको हम कर लेंगे बोल्ड। ऐसे इस तरह से धीरे धीरे आपको बोल्ड करना है, ज्यादा फैलावट वाला काम नहीं करना है, ज्यादा बड़े बॉक्स क्रिएट नहीं करने हैं, बॉक्स की साइज छोटी होनी चाहिए। जितना छोटा छोटा आप वर्क करते हो ना डिटेलिंग में, उतना आपका अच्छा लगता है। जितना बड़ा करते हो फिर उतना ज्यादा फिर डिटेलिंग हमें उसमें देनी पड़ती है। इसीलिए छोटा छोटा वर्क करो, फिनिशिंग के साथ करो। उसमें हम बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, या स्वास्तिक ड्रॉ कर लो इसमें, या बॉक्स क्रिएट कर लो। ये मैंने चेक आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, कोई भी चेक आप इसकी चादर में क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी आप इसके डिजाइन में कट वर्क दे सकते हो, या फिर दोबारा से हाथी क्रिएट कर सकते हो इसकी चादर में, लोटस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चेक क्रिएट कर सकते हो, फिलर एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप उसकी चादर में क्या क्या दे रहे हो। ठीक है, मैं बेसिक बेसिक से एलिफेंट करवाऊंगी, ज्यादा टफ नहीं करवाऊंगी। अगर ये आगे आपके तो आप देन एडवांस वाले आप कर सकते हो। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ईयर के पास इसकी ज्वेलरी ऐड कर देंगे। फर्स्ट कर्व पे, सेकंड कर्व पे, जहां से सूंड स्टार्ट हुई है वहां से लाइन क्रिएट करते हुए हम इसके स्कैलप ऐड करेंगे, ऐसे छोटे छोटे। ठीक है, सूंड की डेकोरेशन के लिए आईज ड्रॉ कर लेनी है, और क्या करना है आपको, बेल्ट के जैसे 4 लाइंस क्रिएट करके ऊपर और नीचे हमें स्कैलप देना है डेकोरेशन के लिए, इसकी ज्वेलरी के लिए। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हमने क्या करना है, पूरा एलिफेंट फिल करना है। पूरे एलिफेंट को हम फिल करेंगे। अभी इसके नाखून ड्रॉ कर लिए हैं, ये ऑप्शनल है, बनाने हैं बनाओ, अदरवाइज ऐसे स्किप कर सकते हो। एक लाइन जरूर आपको ऐसे करनी है ताकि हम फिल करें ना तो लेग्स एक दूसरे में मैच ना लगे, लाइन का थोड़ा कट दिखे। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने सेकंड में दिया है और बीच वाली में दिया है, ऐसे आप एक आउटलाइन दे लोगे। ठीक है, 4 लाइंस पे आप ऐसे डेकोरेट कर लोगे, पीछे भी ऐसे डेकोरेट कर लोगे ज्वेलरी के साथ। कोई ज्यादा जल्दबाजी का काम नहीं करना है, बिल्कुल धीरे 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 आपको वर्क करना है। मैं सजेशन बार बार कर रही हूँ, आप पहले पेन से प्रैक्टिस करो, जैसे ऐसे ही पिको का आपको पहले पेन से प्रैक्टिस करना है, देन आप कौन से। ठीक है, फिर इजिली बनेगा। जब आप हाथ पेन से कर लोगे या पेंसिल से कर लोगे देन इजिली बनता है। और ये सारी ज्वेलरी ऐड करने के बाद धीरे धीरे से इसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे से सारे एलिफेंट को हम फिल कर लेंगे। ऐसे में आप एलिफेंट के एज ए स्टार्टअप भी आप सिंगल एलिफेंट ले सकते हो, या फिर क्या होता है, इसके ऊपर बारात के जैसे एक डोली बना दी जाती है, या फिर इसके ऊपर अम्ब्रेला बना दिया जाता है, या फिर इसके ऊपर स्वान बिठा दिया जाता है ऐसे सिंगल हाथी के ऊपर। ऐसे सिंगल हाथी का भी स्टार्टअप होता है। ठीक है, एज ए स्टार्टअप में भी आप ऐसे सिंगल हाथी ड्रॉ कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे क्रिएटिविटी कर रहे हो। माइंड आपको, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो ना, आपका माइंड खुद बताता है कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, देन आपको आएगा। ये देखो मैंने पूरी बॉडी बोल्ड कर ली है। इस तरह से मिक्स मैच नहीं करना है, ध्यान से आपको फिल करना है सब चीजें। कभी आईज को एक दूसरे के साथ मिला दो, तो थोड़ा ध्यान से वर्क करना है इस तरह से, और सूंड तक ऐसे नीचे ले आओगे। देखो, अब देखो इसकी बॉडी, इसका फेस सब इक्वल है, ना फेस छोटा लग रहा है ना बॉडी छोटी लग रही है। ठीक है, अब सेकंड कर लेते हैं हम बेबी एलिफेंट। उसको हम एज अ स्टार्टअप बनाते हैं। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लूंगी अम्ब्रेला। ऐसे 5 कर्व ले लेने हैं, और ऐसे कर्व में ऊपर एक वी शेप दे देनी है। ऐसे डबल डबल लाइन जरूर देनी है क्योंकि हम इसको फिल करेंगे। ठीक है, ऐसे डबल डबल लाइन जैसे हमने किसमें की थी, पीकॉक में हमने महल बनाया था ना, वैसे ही सेम करना है हमने। कर्व में ऐसे तिरछे में लेके आने हैं इस तरह से। ऐसे अम्ब्रेला ड्रॉ कर लिया, डबल लाइन नीचे लगा लेंगे इस तरह से, और यहाँ यू शेप देना आपको, ऐसे यू या हाफ मून बोल सकते हो, ये ज्यादा गहराई का हो गया। इस तरह से कम गहराई का यू शेप देना है। फिर स्पाइरल की शेप दे दो और नीचे एक छोटा यू क्रिएट कर दो। अभी डिपेंड क्या करता है, या तो आप पूरे एलिफेंट को फिल कर दो इसको, तो ठीक है, पूरे एलिफेंट को फिल कर सकते हो, या जैसे हम लोटस को बाहर बाहर से ड्रॉ करते हैं ऐसे लोटस को बाहर बाहर से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। वो डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, मैं बाहर से ड्रॉ करूंगी क्योंकि मेरा अम्ब्रेला डार्क है। मैं पूरे अम्ब्रेला को फिल करूंगी इस तरह से, जैसे हमने शेप दिया शेप के साथ साथ। बस कोशिश ये करना कि जो हमने डबल लाइन दी है उसके उससे बाहर ना निकले हमारा, वो एक लाइनिंग दिखे, अलग से गैप दिखे। ठीक है, फिनिशिंग के साथ इस तरह से धीरे 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 मैच कर लेंगे।
जितनी हमने लाइन की है उसके साथ मिक्स एंड बीच वाली लाइन को बोल्ड कर लेंगे। एलिफेंट को ऐसे ऊपर से हमने बोल्ड करना है ऐसे स्पाइरल तक, और नीचे वाला यू शेप है उसको फिल कर देना। दैट्स इट। ये हमारा है छोटा स्टार्टअप मिनी एलिफेंट का। इस तरह से नेक्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सेम हमें क्या लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है 9 सेंटीमीटर की, उसका रेफरेंस में मिडल पार्ट निकाल लेना है। देन हम यहाँ पे एलिफेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, कर्व कर्व एंड इसकी सूंड। ठीक है, अभी देखो रेफरेंस है तो जाहिर सी बात है सूंड नीचे तक आएगी। कान ड्रॉ कर लो ऐसे जे शेप में भी कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे छोटा दांत क्रिएट करके बड़ा दांत और मिक्स कर दो। देन बॉडी लाइन तक आएगी, ऐसे कर्व दिया और नीचे कर्व के साथ लेके आए ऐसे। ठीक है, फिर हमने ज्वेलरी ऐड करनी है गले में। इस तरह से 2 लाइन क्रिएट की, और स्कैलप बिल्कुल 0 साइज का होना चाहिए तो बहुत प्यारा लगेगा। ऐसे लंबा दोगे ना तो आगे वाली जो पैर है ना वो छोटी हो जाएगी, इसीलिए स्कैलप को आप बिल्कुल छोटा 0 साइज का रखो। ठीक है, देन इसमें चादर ऐड कर लेते हैं इस तरह से। चादर की शेप भी बदल सकते हो आप, जरूरी नहीं आपको ऐसे ही रखनी है। ठीक है, ट्रायंगल शेप ले लो, ओवल शेप ले लो, सर्कल ले लो, जैसे इसकी चादर की शेप चेंज करनी है आप कर सकते हो। चलता हुआ हाथी ड्रॉ करना है, एक आगे से एक पीछे से लेग हमने ऐसे ड्रॉ कर दी। लेग का आपको पता ही है कर्व के जैसे करना है। इसके बाद एलिफेंट की जहां से सूंड निकल रही है दांत के पास से हमें 4 लाइंस क्रिएट कर लेनी है। अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे पीकॉक। पीकॉक मैंने पिछली क्लास में सिखाया है। ऐसे सेम पीकॉक क्रिएट किया और महल पे बैठा हुआ हम पीकॉक बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसकी गर्दन को फिल किया हमने धीरे 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 धीरे। देन इसके हम बना लेंगे फेदर। सेम फेदर बनाने हैं जैसे आपको सिखाए हैं, डिटेलिंग में मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद करना है। ठीक है, इसके बाद महल ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से बॉक्स क्रिएट किया, 3 लाइंस ट्रायंगल, एंड देन ऊपर हम ऐड कर देंगे ओवल शेप इस तरह से हाफ मून। उसके बाद डोर क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। डोर क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम क्रिएट करेंगे एक लीफ इस तरह। पहले तो आप कर्व में 2 लाइन क्रिएट कर लो। ठीक है, ऊपर से आप हल्का सा कर्व देके इस तरह से हाफ हाफ सी करके, केले का पत्ता होता है ना उसकी शेप दे देंगे हम ऐसे। चलो फिर हम इसको बाद में करेंगे, पहले दूसरा देख लेते हैं। इस तरह से लाइन क्रिएट कर लो इस तरह से, बीच में से रेफरेंस लाइन। अभी हम 2 एलिफेंट ड्रॉ करेंगे आमने सामने। ठीक है, सेम कर्व लिया हमने, सेम 3 कर्व लेके सूंड क्रिएट की, जे शेप में ईयर ड्रॉप किया नीचे से, फिर हमने छोटा बनाया दांत, फिर बड़ा दांत बनाया और सूंड को मिला दिया। सेम है कर्व में पीछे से लेना है और लाइन तक क्रिएट कर लेना है। ज्वेलरी ऐड करनी है और दोनों लेग्स ऐड कर लेना है। लेग्स की जो है बराबर होनी चाहिए, छोटे बड़े लेग्स नहीं होने चाहिए। ड्रॉ कर लेते हैं इसकी चादर इस तरह से, 2 लाइन के साथ इसकी चादर को ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, चादर में आप कुछ भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लेग बना लेती हूँ मैं आगे से। और एक बात, सूंड और जो फर्स्ट लेग है इसके अंदर ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा पास करके आपको इसकी लेग ड्रॉ करनी है, ये नहीं है कि आप इसके चादर के पास से इसका लेग निकालो। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसा करते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से अभी हम दूसरा पहले बना लेते हैं सेम कर्व। इसकी सूंड हम उठाई हुई बनाएंगे। अब जो सूंड उठाई है इसमें आप छाता भी पकड़ा सकते हो, लोटस भी पकड़ा सकते हो, या मिठाई की प्लेट भी आप पकड़ा सकते हो। जैसे हम बारात क्रिएट करते हैं ना, तो सूंड पे आप मिठाई की प्लेट भी आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से सूंड ऊपर की तरफ उठा के हमने इसका फेस बना लिया है। ज्वेलरी ऐड करेंगे, बेल ऐड करेंगे इस तरह से, सेम उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा सा हमने ये हाथी तिरछा बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा हाथी हमें तिरछा बनाना है क्योंकि सूंड उसकी उठी हुई है ना, इसीलिए। यहाँ से सेम लेग इस तरह से, कर्व में पेट निकाल लो उसका इस तरह से, और आगे से पैर और पीछे से पैर ऐसे, पैर थोड़ा उठा हुआ पीछे से। ठीक है, पूंछ रेडी कर लेंगे इसकी इस तरह से, और लोटस ऐड कर देंगे।
मैं लोटस दिखा रही हूँ, आप अम्ब्रेला या कुछ भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से उसने एक लोटस लिया हुआ है, इस तरह से ऐड कर लोगे आप। ठीक है, आप पहले वाली को फिल कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड हो गया, वो सूख गया है। तो आप पहले फेदर निकालो, जैसे मैंने सिखाए थे सेम फेदर आपको करने हैं, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, ऐसे। उसके बाद महल, पहले लीफ को कर लेते हैं हम बोल्ड, पूरी लीफ को ध्यान से, ताकि बीच वाली लाइन है जो मिक्स मैच ना हो जाए। जो बीच वाली लाइन है वो मिक्स मैच ना हो जाए, थोड़ा ध्यान से आपको लीव क्रिएट करनी है। ठीक है, और ये भी नहीं है कि हाथी के मुंह में या आप पूरी बोल्ड कर दो हाथी के फेस को ही, है ना। थोड़ा ध्यान से लाइन के साथ साथ आपको लीव को बोल्ड कर लेना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे। उसके बाद हम करेंगे गुंबद। गुंबद में छोटी छोटी लाइंस क्रिएट कर लो, फिल करना है फिल करो, कर्व करना है कर्व करो, आपकी इच्छा है। कर्व नहीं, सॉरी, बोल्ड करना है बोल्ड करो। ये मैंने छोटे छोटे स्पाइरल लिए हैं, इस तरह से उसकी उसके महल के जो दरवाजा है उसको हमने पूरा फिल कर लिया इस तरह से। ठीक है, चादर ड्रॉ कर लेते हैं। चादर में अब मैं चेक ऐड कर रही हूँ, सिंपल चेक, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। और गाइस, आप अभी भी वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगता है अभी भी मेरे अंदर कमी है, और थोड़ा मुझे ही करने की नीड है शायद, है ना। तभी आपके लाइक्स वगैरह इतने नहीं आ रहे, इतना कहने के बावजूद भी। चलो, आपकी इच्छा, जैसा आपका दिल करे। मेरा काम है, जो मैंने अपनी जुबान दी थी पूरा 30 डेज का काम करवाने की, वो मैं करवाऊंगी। करना है करो, नहीं करना है मत करो, फ्री में आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। कोई पैसे दे के भी इतनी डिटेलिंग में वर्क नहीं करवाता है। ऐसे हम एलिफेंट पे सारी जो ज्वेलरी है उसको फिल कर लेंगे, ऐसे। ठीक है, धीरे धीरे से हर जगह हम इसकी ज्वेलरी ऐड कर लेंगे इस तरह से। और कान में भी ज्वेलरी, फेस पे भी ज्वेलरी। ठीक है, जो बारात के एलिफेंट होते हैं बिल्कुल सजे हुए होते हैं, इसीलिए सारी ज्वेलरी इसमें ऐसे मिक्स कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे से सर्कल लेके या लाइनिंग लेके आप इसकी सूंड को उठा सकते हो। आंख के ऊपर एक सर्कल दे दो ताकि आंख मिक्स मैच ना हो, और इसको पूरे को फिल कर दो। कान में भी आपको आउटलाइन देनी है, ताकि कान ये ना हो कि बिल्कुल भरा हुआ दिखे, अलग से कान दिखे ही ना, है ना। जैसे मैंने एक आउटलाइन दिया, आपको भी ऐसे एक आउटलाइन देनी है। पूरे एलिफेंट को फिल कर लेंगे इस तरह से। और ये एक हमारा एज ए स्टार्टअप, मैंने पिकॉक और एलिफेंट को कॉम्बिनेशन करके मैंने बनाया है। ठीक है, इस तरह से। और जल्दी हमारे अब हैंड प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, लास्ट 10 डेज की। ओके, आज कौन सा दिन है क्लास का? हमारी आज क्लास का दिन है मे बी 18, राइट, 18 है। तो डे 20 से लेके 30, 10 डेज तक आपकी आराम से अब हैंड प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, जितना मैंने करवाना था करवा दिया, अब सिर्फ हाथ पे वर्क रहेगा इस तरह से। इसमें हम चेक क्रिएट कर लेंगे। जो ये चेक क्रिएट करते हैं ना, बॉक्सेस बहुत बड़े बनाते हैं। बॉक्सेस को ट्राई करना, आप थोड़े छोटे क्रिएट करो, अगर बड़े हो गए तो उसमें स्पाइरल या डॉट ऐड करो, नीचे गैप नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से स्टार्टअप रेडी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोटस क्रिएट कर लो सबसे पहले। लोटस को बोल्ड कर लो इस तरह से, बाहर से आउटलाइन को ऐसे जैसे कटवर्क में करते हैं, लोटस को बोल्ड किया हमने। उसके बाद लोटस के अंदर हमने शेडिंग देके डॉट लगाया। ठीक है, अभी ज्वेलरी ऐड कर लेते हैं दोनों एलिफेंट में। नीचे वाले सर्कल में भी हम ज्वेलरी ऐड करेंगे, आईज को क्लोज कर देंगे। छोटे छोटे सर्कल ऐड कर रही हूँ मैं उसकी सूंड में। ठीक है, और इस तरह से जहां भी ज्वेलरी की नीड है ज्वेलरी ऐड कर देंगे, ताकि सारा मिक्स मैच ना हो, और इसको कर देंगे फिल इस तरह से। कान के पास से भी और सूंड में धीरे धीरे से, ताकि ये सर्कल है हमारे बंद ना हो जो हमने डिजाइन में दिए, इस तरह से। चादर में मैं लोटस क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, पहले में देखो मैंने बोल्ड चेक दिया है, सेकंड में मैंने जिगजैग वाला चेक दिया है, और इसमें मैं अब दे रही हूँ लोटस।
आप चाहो तो एक छोटा मिनी हाथी भी इसमें ऐड कर सकते हो, जो मैंने सिखाया ना सेकंड नंबर पे स्टार्टअप, वो छोटा हाथी भी आप इसकी चादर में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बाहर से दे दिया स्कैलप इस तरह से। पाँव वगैरह में इसकी ज्वेलरी ऐड कर दो ऐसे, जैसे हमने फर्स्ट एलिफेंट में की थी। बस आपको क्या करना है, आपको पहले स्ट्रक्चर तैयार करना है ना। बाद में फिलिंग तो बहुत इजी होती है, पहले आपको बनाना सीखना पड़ेगा पेन से। ओके, नंबर वाइज नंबर मैंने दिया है ना, ऐसे नंबर वाइज आपको करना होगा। ठीक है, बाहर से ऐसे बोल्ड कर लो धीरे धीरे पूरे उसको। ठीक है, नेक्स्ट सेम जैसे हमने लोटस किया था, अभी इसकी हम जो है डंडी है उसको भी बोल्ड कर लेंगे, सूंड में ऐसे बोल्ड करके इस तरह से। ठीक है, सेम इसके भी फेस को ऐसे ही डेकोरेट करना है। आईज को कवर कर दो एक सर्कल के साथ, आउटलाइन दे दो कान में, ज्वेलरी ऐड कर दो, जितने भी कर्व है सब में ज्वेलरी ऐड कर दो ऐसे धीरे धीरे छोटे स्कैलप के साथ। इसलिए बोलती हूँ स्कैलप सीखो, जीरो उसका स्कैलप सीखो, क्योंकि जितना भी हमारा ये एडवांस वर्क होता है इसमें हमेशा जीरो लेवल का स्कैलप ही चलता है, बड़ा स्कैलप नहीं चलता है। ठीक है, आउटलाइन दे दो इस तरह से, स्कैलप ऐड कर दो फिर से इस तरह से। इसमें आप लंबा छोटा स्कैलप कर सकते हो, लेकिन जो फेस में हम बॉडी वगैरह में हम डिजाइन क्रिएट, ऐसे जब हम ब्राइड वगैरह भी क्रिएट करते हैं उसमें भी हमारा जीरो का ही स्कैलप चलता है। जो भी हमारी ज्वेलरी बनती है जीरो उसकी ही बनती है, स्कैलप की, जो जीरो साइज का स्कैलप होता है उसी के साथ हम ब्राइड को भी ऐसे ही रेडी करते हैं, उसकी ज्वेलरी भी जीरो साइज के स्कैलप से बनती है। ठीक है, अब मैं इसमें चेक डाल रही हूँ जाली वाला। ठीक है, जो बेसिक वाला मैं इसलिए बेसिक बेसिक सा करवा रही हूँ, एडवांस आपको फिल करना है, मैंने आइडिया दे दिया है क्या क्या कर सकते हो आप उसमें ऐसे फिल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। और ये भी एज अ स्टार्टअप आप यूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाथी थोड़ा सा दूर है तो थोड़ा आप पास भी क्रिएट कर सकते हो, इच्छा आपकी। या फिर आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, हल्की मतलब सारा इसको ज्वेलरी से करके बाहर बाहर से भी आउटलाइन दे सकते हो। और ये था हमारा आज का वर्क। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, छोटा सा कमेंट जरूर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, राधे राधे।